आज हम बात कर रहे हैं हमारे क्लास 12th के केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक। इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। क्या हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद हैं? क्या हमें उनका एटॉमिक नंबर याद है? क्या हमें उनका ग्रुप याद है? क्या हमें उनका पीरियड याद है? ये है हमारी बेसिक चीजें। अगर ये बेसिक चीजें ही हमें नहीं पता तो फिर हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है जहां पर मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है थर्ड ग्रुप से। कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? थर्ड ग्रुप से। और खत्म होता है कहां पर? 12th ग्रुप में। तो हमारा डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है? हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है थर्ड ग्रुप से और खत्म हो रहा है 12th ग्रुप में। सेकेंड चीज, ये जो हमने ऊपर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, ये जो लिखे हुए हैं ये भी ग्रुप है। एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि थर्ड ग्रुप बताओ, वो आपको बोल देगा थर्ड बी बताओ। वो आपको ये नहीं बोलेगा 11th ग्रुप बताओ, क्या बोलेगा? बोलेगा फर्स्ट बी ग्रुप बताओ। जब फर्स्ट बी ग्रुप बोल दिया तो आप कौन सा ग्रुप समझोगे? आप समझोगे ये वाला ग्रुप। लेकिन फर्स्ट बी ग्रुप तो कौन सा है? कॉपर फैमिली का ग्रुप है, दिख रहा है। यानी 11th ग्रुप को ही क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट बी ग्रुप बोल रहे हैं। अब बात ये आती है कि थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये सारे ग्रुप कहां से आए? हम तो नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और हमने उनको नॉर्मली नंबरिंग कर रखा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हमने पढ़ा था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। और ये जो ग्रुप की नेमिंग है या नंबरिंग है, ये किसने की थी? मेंडलीव ने की थी। मेंडलीव ने अपने हर एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। मेंडलीव ने क्या बोला था? मेंडलीव ने बोला था कि भाई सिर्फ 8 ग्रुप है और उसके साथ एक ग्रुप और है जो 0 ग्रुप है। और उन 8 ग्रुप को मेंडलीव ने किसमें? 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। यानी देखो, मेंडलीव ने क्या बोला था कि आपके 8 ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स प्लस 0 ग्रुप, 8 ग्रुप प्लस 0 ग्रुप। और उन्होंने बोला इस 8 में से जो 1 to 7 ग्रुप्स हैं वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, ए और बी, जिसमें ए में आते थे नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है। जबकि जो ग्रुप बी है उसमें आते थे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट मींस डी ब्लॉक के एलिमेंट आते थे यहाँ पर। बोलो क्लियर है? अब देखो कितने हो गए? 7 ग्रुप है, 7 ए और बी में हो गए, तो टोटल ये ग्रुप तो हो गए 14 ग्रुप। लेकिन साथ में जो 8th ग्रुप था, देखो 8th ग्रुप दिख रहा है ना आपको? 8th ग्रुप जो था मेंडलीव ने उसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन उसका नाम नहीं दिया, उसको ABC नहीं बोला। बोला कि यहाँ पे तो 8th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके सब एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। तो देखो 14 ग्रुप ये हो गए, 15, 16 और 17। देखो आपके पास टोटल कितने ग्रुप हो गए? 17। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। तो 18th ग्रुप कौन सा है? तो 18th ग्रुप यही है, ये जो 0 ग्रुप है यही कौन सा ग्रुप है? 18th ग्रुप है। नोबल गैस या इनर्ट गैस का ग्रुप है। बोलो क्लियर है? बोलो पता चला कि किस तरह से आपके जो ग्रुप होते हैं वो टोटल 18 होते हैं, जिसमें मेंडलीव ने भी 18 ही बताए थे। और यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कितने हैं? 18 ही है। नाउ अब बात कर रहे हैं पीरियड के बारे में। जरा ध्यान से सुनो, जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। आज के बाद याद रखना, डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। और 4th पीरियड को हम लोग और क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। डी ऑर्बिटल हमेशा n-1 रहता है। याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ी होगी, आफ्बाउ रूल पढ़ा होगा। तो 4th पीरियड को हम क्या बोलते हैं? 3D सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि हम लोग नॉर्मली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सेम 5th पीरियड को क्या बोलेंगे? 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। 6th को क्या बोलेंगे? 5D सीरीज या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एंड द 7th पीरियड इज नोन एज 6D सीरीज और द 4th ट्रांजिशन
सीरीज। बोलो ये बात क्लियर है? ये बात आपके हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। अब आपको पीरियोडिक टेबल अगर याद नहीं है, अगर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट का टेबल याद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो उसी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एलिमेंट के साथ साथ उनकी ट्रिक्स लिखी हुई है। देखो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। ट्रिक क्या है? सेकेंड ईयर लाएंगे AC। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, टी जरा हाफ। वह नवाब था करोड़ मोबाइल वाला, मन तक रे। फिर रूठा ओसामा, आयरन, रुथेरियम एंड ओस्मियम। फिर रूठा ओसामा। कोरियर, NiPd, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कौन आगे आया? और जिन्नी नाम की एक लड़की थी जो कनाडा में हैगी, यानी कनाडा में रहती है। दिस इज द ट्रिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो अब आप इसको बहुत इजीली पीरियोडिक टेबल को बना सकते हो। मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 30 सेकंड में आप इसको पूरा लिख सकते हो, बना सकते हो। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी ना तो आपको पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने बोला ऑस्मियम, तो ऑस्मियम से याद करो। फिर रूठा ओसामा, कौन सी फैमिली? आयरन फैमिली। कौन सा ग्रुप? 8th ग्रुप। कौन सा पीरियड? 6th पीरियड। देखो देख के पहचान रहे हो ना, है ना आसान। अब ये आपको याद होना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज और बची है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज हम बेसिक की बात करेंगे, फिर कल से हम इस चैप्टर को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे आप डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे कॉमन टर्म पढ़ोगे ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? चलो जरा एक एग्जांपल से बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? एलिमेंट्स हैविंग partially filled d orbitals, जिनके पास partially filled d orbitals होंगे in their ground state और in their most common oxidation state, in their ground state और in their most common oxidation स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट याद रखना और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखना। यानी डी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? वैकेंट होना चाहिए। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं बता पाओगे। अगर नहीं आती तो चिंता मत करो, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वहां सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिखाऊंगा, वही सिखाऊंगा कि वो कैसे निकालते हैं ताकि आप उनको शॉर्ट में भी लिख लो। अब चलो कुछ एलिमेंट्स को पकड़ते हैं। जैसे मैं एक पकड़ लेता हूं, मैग्नीज ले लेते हैं, एक ले रहे हैं कॉपर और एक ले रहे हैं जिंक। 3 एलिमेंट ले लिए। चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीज लिखते हैं, Mn मैग्नीज। एटॉमिक नंबर इज 25। आपको पता है ना 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये बात तो अपने को पता है। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। दैट मीन्स आर्गन इज अ नोबल गैस। आर्गन 18, 4s2 3d5। जरा ध्यान से देखो, क्या डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है? पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट फिल्ड नहीं है। कंप्लीट फिल्ड नहीं है। अगर सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट फिल्ड है, लेकिन अगर किसी एक में भी नहीं है ना तो वो पार्शियली फिल्ड है। और अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो वो कैसा एलिमेंट होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बोला जिंक। एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30। दैट मीन्स आर्गन 18, 4s2 3d
3d10, अरे 4s2 3d10, दैट मीन्स डी ऑर्बिटल कैसा हो गया, डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड हो गया है बच्चों। और अगर यार देखो डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड हो गया तो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नहीं होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। सेकंड चीज हमने और क्या बोला है, इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला है, इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा बताओ जिंक अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट किस में रहता है, +2 में रहता है। तो अगर मैं जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव भी लगा दूं तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s से और फिर क्या हो गया 4s0। तो अगर जिंक होता तब 4s2 3d10 था, लेकिन अब 2 पॉजिटिव है यानी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब भी क्या है 4s0 3d10, दैट मींस डी ऑर्बिटल अब भी कैसा है, कंप्लीट फील्ड है, कंप्लीट फील्ड है। दैट मींस जिंक कैसा एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों के तीनों, एक एलिमेंट और आता है यूयूबी, ये चारों के चारों कैसे एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन। आज के बाद हमेशा याद रखना एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फील्ड है इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड ऑल्सो इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉपर की। चलो भाई, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s1 3d10। याद करो कॉपर एक्सेप्शन था, कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन थे, क्लास 11th में पढ़े हैं हमने। तो यार अगर D10 है तो इसका मतलब कॉपर भी कैसा एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। नहीं है, कॉपर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखो जरा, अभी कॉपर का जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फील्ड है, लेकिन ये इसकी ग्राउंड स्टेट में। लेकिन कॉपर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कॉपर 2 पॉजिटिव। और अगर कॉपर 2 पॉजिटिव में तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18। देखो 4s1 3d10 था, 4s1 3d10 था, लेकिन अगर 2 पॉजिटिव है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 4s से। दैट मीन्स क्या हो गया, 4s0। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो किससे निकलेगा, वो 3d से निकलेगा, और अब 10 की जगह हो गए 9। जरा ध्यान से देखो, कॉपर उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल है, बोलो है क्या, बोलो अरे बोलो यार, नहीं है ना, बोलो नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, और अगर डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है दैट मीन्स कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसलिए बोला था कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी याद रखना है ग्राउंड स्टेट के साथ साथ। तो यही है हमारे ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज के लिए इतना, आज हमने बेसिक पढ़ा है, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट।